We took up a place in Chandigarh in a basement जिसका रेंट कम था. हमारे पास डोज लगाने के फंड्स नहीं थे. हमने चिक्स टांगी. नेकचंद जी एंड रितु बेरी हैड टू कम ऑन द 12th of July 1995 टू इनॉग्रेट. तो आपने सोचा था कि 100 बच्चे आ जाएंगे तो हम ये चला लेंगे एंड यू आर 1000. In 1996 we opened our first franchise in Patiala and then Ludhiana, Jalandhar, Amritsar. फिर तो ये बहुत महंगी पढ़ाई थी और जिस वजह से बहुत लोग नहीं जा पाते थे. पहले फैशन डिजाइनिंग का करियर लोग ऐसे मानते थे कि इट्स nobody knew that it's a skill based. अगर कोई स्टूडेंट मुंबई में वो पढ़ रहा है in a metro, if he is learning, if he is acquiring certain skills of pattern drafting, pattern making, illustrations, history of fashion, हमने सेम चीज इजी करके छोटे शहर में लेकर गए. हर लैंग्वेज हर 10 किलोमीटर्स पे बदल जाती है हमारी कंट्री में. हमने कंटेंट सेम रखा पर उसको सिंप्लीफाई करके उस स्टूडेंट को स्किल बेस, उसका स्किल इन्हांस करके उसको इतना इक्विप बना दिया कि आप इसको एक फुल फ्लेजेड करियर बना सकते हो इसमें अपना. इसके लिए अंग्रेजी, फ्रेंच या ये भाषाएं आनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए स्किल आना इंपॉर्टेंट. पर जब हम फैशन की बात करते हैं सबसे पहले माइंड में स्टाइल आता है. हाँ. जब स्टाइल आता है तो हम इमेजिन करते हैं फैशन शोज को. फैशन हर कोई सीख सकता है, हर कोई सीख सकता है, बट स्टाइल एक चीज है, या तो यू आर बॉर्न विद इट और यू कैन नॉट एक्वायर इट. व्हाट टेक्निकली इज फैशन डिजाइनिंग? अगर हम कारीगर भी देखते हैं या जो कढ़ाई भी करते हैं, क्या वो फैशन डिजाइनर नहीं होते? यू हैव क्रिएटेड समथिंग विच वाज नॉट देयर एंड उसको स्केल अप बहुत बड़े लेवल पे किया है एंड अगेंस्ट ऑल योर ऑड्स. बिकॉज जब आप 17 साल के होते हो तो आपको लोग सीरियसली भी नहीं लेते. I'm talking about an era when we had not heard of mobile phones. We started with fashion, टेक्सटाइल एंड इंटीरियर. पहले आपको था आप एक डिजाइनर बन जाओगे या आप किसी के असिस्टेंट बन जाओगे. अब एक डिजाइनर के पास 100 एवेन्यूज हैं. And what is the most difficult aspect of running a fashion design teaching institute like yours? Hello Ritu ma'am. हाय. Welcome to the Deep Root Talks. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. ये आज विमेंस डे का स्पेशल एपिसोड है एंड सबसे पहले हैप्पी विमेंस डे. थैंक यू सो मच. आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द स्टूडियो टुडे. आपको देख के लगता ही नहीं कि आप 30 साल से एक इंडस्ट्री को चला रहे हैं एंड यू आर द फाउंडर ऑफ INIFD. यस, वी स्टार्टेड दिस इन 95 and up to 3 decades हो गए. So yes, it's been 30 years, but it's been a nice but a very hectic roller coaster ride as well, because we have seen fashion evolve, we have seen the industry evolve in 30 years. एंड हाउ हैव यू बीन एबल टू नॉट लुक कि आपने 30 साल से एक कंपनी चला रहे हैं? यू नहीं, हैव thank you so much for the compliment, but अब बोन्स और हड्डियों को पता चल रहा है कि 30 साल से हम चला रहे हैं. But thanks to, I think, the beauty industry for getting out such beautiful products that one can use and hide the age. But mentally, it's been quite a hectic journey. Yes. You started this company at the age of 17. Yes. So 17 साल की उम्र में ये नहीं पता होता कि हमने आगे पढ़ना क्या है. तो एंड यू स्टार्टेड अ कंपनी, मैं यही नहीं पता होता कि कॉमर्स लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है. एंड हाउ डिड दैट हैपन? So it's actually been a very miraculous journey. 17, when I was taking my +2 exams, I knew what I had to do. मुझे एक ही चीज़ का बचपन से वो था that I have to design. I want to get into fashion. Even I think मेरे को fashion की spelling भी नहीं आती होगी when I was a kid, but I knew. I would tell my mother, we are 3 sisters, so I would tell my sisters, I would tell my mother, ये पहनो, ये कलर मत पहनो, ये तुम्हें नहीं सूट करता. I would, keep changing the setting of the house because my father was in the army. So एक हमारे को एक typical color house, typical style का house मिलता था. So I was always interested in designing, setting up, trying things. एक white shirt है, वो तीनों sisters ने पहननी है. तो I used to make sure कि वो white shirt मेरे पे अलग लगे, मेरी elder sister पे अलग लगे और मेरी छोटी sister पे अलग लगे. So I think and also I believe in the power of manifestation. So कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया होगा और कुछ अच्छा काम किया होगा इन पास्ट बर्थ, that God has had his hand on me and he made me fulfill my dreams. After 17, I did take under pressure, sat for my UPSC exams, but God had other plans for me. And तो आपने and I, I तैयारी and की I थी यूपीएससी की वैसे? so it's a very funny story. So my dadaji, who was a brigadier in the Indian Army, and he said कि नहीं नहीं, ये थोड़ा तुम दर्जी थोड़ा बनोगे, because in 1994 you
30 years back, if you go back, I don't even know when you must have been a kid 30 years back, कि फैशन डिजाइन वाज नेवर अ करियर। आपको था कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप सिविल सर्विसेज में जाओगे। So he made me sit in that. He took me there at the पता नहीं किसी स्कूल में वो एग्जाम हुआ था, एंड फर्स्ट हाफ में मैं बैठी, द पेपर केम, प्रीलिम्स होते हैं स्टार्टिंग में, सो आई न्यू आई डिडंट वांट टू डू इट, सो आई वाज डूइंग इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ टर्की, सो आई जस्ट केप्ट प्लेइंग अराउंड। हाँ, मुझे पता था मुझे नहीं करना है ये, बट जस्ट बिकॉज ही वांटेड मी टू गो एंड सिट एंड टेक द एग्जाम, सो आई वेंट। तो ये इंकी पिंकी पोंकी इंकी का पिंकी पता है पोंकी करके मैं पेरेंट्स को? वापस आ गई, ऑफ कोर्स इंकी पिंकी पोंकी करके मैंने कहाँ क्लियर करना था, सो देन and 1995, then by God's grace the right people met at the right time, and we decided that is city, which is Chandigarh, also needs an institute हम्म। where students from all across the Punjab, Haryana, close by regions can come and fulfill their dreams of being a designer. Because if I was not given a chance to go to Delhi to fulfill my dreams of being a designer, I'm sure there were hundreds like me. So then that's how NIFD was born in 1995. तो Yeah. आपने सोचा था कि 100 बच्चे आ जाएंगे तो हम ये चला लेंगे, एंड यू एट 1000। So yes, so first year we thought that अगर हमारे पास 100 बच्चा आ गया तो हम ये चलाएंगे. If not, then financially also it would have been very difficult for us to run the whole setup. So but by God's grace and through word of mouth, we had a brilliant admission enroll in 1995, and of course then there was no looking back. In 1996 we opened our first franchise in Patiala, and then Ludhiana, Jalandhar, Amritsar. फिर तो we started covering the entire country. तो एक चीज़ जो ऑफ कैमरा पहले ही हमने बात की थी, यू टोल्ड कि ये बहुत महंगी पढ़ाई थी और हाँ, जिस वजह से बहुत लोग नहीं जा पाते थे, एंड आपने एक तरह से अगर आप वहाँ पे दिल्ली नहीं गए तो आपने अपना इंस्टीट्यूट खुद ही खोल लिया, पर हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो आपने उन सब लोगों के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला कि जो इतने या पैसे नहीं खर्च सकते या दिल्ली और बड़े शहरों में नहीं जाके कुछ कर सकते, तो उनके शहर में ही वो इंस्टीट्यूट खोल दिया बिल्कुल, जिससे। और शहर में खोल के उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी। बिकॉज पहले फैशन डिजाइनिंग का करियर लोग ऐसे मानते थे कि इट्स nobody knew that it's a skill based. It was like larger than life. हम बड़े बड़े डिजाइनर्स के, उस टाइम तो फोन भी नहीं था हमारे पास, हम कैसे देखते थे? या हम न्यूज़ में देखते थे कि कोई फैशन वीक हो रहा है, या हम जब हमारी मंथली मैगजीन्स के वो आया करते थे सब्सक्रिप्शंस, तब हम देखते थे। बट देन जब छोटे छोटे पॉकेट्स में हमने जाके इंस्टीट्यूट खोला, तो हमने वही क्वालिटी एजुकेशन फॉलो किया। अगर कोई स्टूडेंट मुंबई में वो पढ़ रहा है इन अ मेट्रो, if he is learning, if he is acquiring certain skills of pattern drafting, pattern making, illustrations, history of fashion, हमने सेम चीज इजी करके छोटे शहर में लेकर गए। उसको हमने उसके लेवल पे पहुंचा के, बिकॉज लैंग्वेज इज अ वेरी बिग इशू इन आर कंट्री। आप छोटे, हर लैंग्वेज हर 10 किलोमीटर्स पे बदल जाती है हमारी कंट्री में। सो हमने उसको सिंप्लीफाई करके, हमने कंटेंट सेम रखा, पर उसको सिंप्लीफाई करके उस स्टूडेंट को स्किल बेस, उसका स्किल इन्हांस करके उसको इतना इक्विप बना दिया कि आप इसको एक फुल फ्लेजेड करियर बना सकते हो इसमें अपना। या अब जैसे आपने बताया कि हर 10 किलोमीटर में या हर 50 किलोमीटर में ये हमारा डायलेक्ट डेमोग्राफ चेंज हो जाता है। डायलेक्ट भी चेंज हो चेंज हो जाता है, जाता है, हाँ। एंड अलग-अलग शहरों में जब आप जाके खोलते हैं तो एक और चीज़ जो पहले आपसे बात की थी कि इसके इसके लिए अंग्रेज़ी, फ्रेंच या ये भाषाएँ आनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए स्किल आना इम्पोर्टेंट स्किल, आज अगर या आपने इंटरेस्ट। कपड़ा काटना है हाँ, तो हाँ। आप किसी भी लैंग्वेज के हो, आप कोई हुँ। भी, हम यहाँ इतने सारे बैठे हैं, इफ यू नो हाउ टू डू योर वर्क, यू नो हाउ टू एम्ब्रॉयडर, आपको बीड वर्क करना आता है, आपको कोई सर्टन एम्ब्रॉयडरी, आपको दबका जारदोजी आता है, आपको प्रिंट करना आता है। अब हम ये देखते हैं कि जितने भी ये डायर्स हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बट व्हाट अमेजिंग डाइंग दे डू, जो ये प्रिंटिंग्स करते हैं। तो इट हैज, आप इसमें व्हाट इज द वर्ड, इंग्लिश या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के मोहताज नहीं हो आप इसमें। यू कैन हैव अ स्किल सेट विदाउट एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पर जब हम फैशन की बात करते हैं सबसे पहले माइंड में स्टाइल आता है। हाँ, जब स्टाइल आता है तो हम इमेजिन करते हैं फैशन शोज़ को। जब हाँ। फैशन शोज़ की बात करते हैं तो इंग्लिश भी आता है, थोड़ा स्टाइल भी आता है। तो वो एक फिर भी एक लोगों को गैप क्यों लगता है या फार फेच्ड चीज़ क्यों लगती है
कि See, फैशन fashion डिजाइनिंग? is, first of all, the most glamorous profession you can be in. हाँ। And but there is a difference between fashion and style. आज अगर एक मास्टर जी हैं, एक टेलर है या एक कारीगर है, वो अपना काम कर रहा है। एक मास्टर जी ने एक पैंट और शर्ट और एक क्वाड सेट बना दिया। वो उसने अपने स्किल सेट के हिसाब से तैयार किया है। अब वो स्टाइलिस्ट या वो फैशन डिज़ाइनर उसको कैसे स्टाइलाइज़ करेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर। एंड स्टाइल इज़ फैशन हर कोई सीख सकता है, हर कोई सीख सकता है। बट स्टाइल एक चीज़ है, या तो यू आर बॉर्न विद इट और यू कैन नॉट एक्वायर इट। आई फील वो मेरा पर्सनल है। बिकॉज़ आप बहुत बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स को देखते हो, जो जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर गारमेंट बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर कभी-कभी जब वो अपनी ही स्टाइलिंग कर लेते हैं, वो उसी स्टाइलिंग को किल करते हैं। दैट इज़ व्हाई दे हायर स्टाइलिस्ट्स। So, there is a very thin line between being nicely styled and being horribly styled. And सो style is, of course, you're हाउ born एम with it. हाउ एम आई स्टाइल? बिकॉज ये मेरी You're very स्टाइलिंग, you're very comfortably styled because you're in jeans and t-shirts, which is evergreen. बिकॉज You आई एम cannot go wrong with t-shirt and jeans. I'm also in denims. So denims you can never go wrong with. मैं सबसे ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि मेरी फैशन सेंस ज़ीरो है, हाँ, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यू आर सिटिंग ओवर हियर, तो आपसे एक मैं फीडबैक ले सकता हूँ नहीं, एंड that's why I'm saying you're very intelligently dressed. You ओके, can't go wrong with the t-shirt and denims. सी नो, सो अभी इस पे दोबारा आता हूँ मैं। व्हाट टेक्निकली इज़ फैशन डिज़ाइनिंग? तो एक एक बेसिक सा, और अगर हम कारीगर भी देखते हैं या जो Hmm. कढ़ाई भी करते हैं, क्या वो फैशन डिज़ाइनर नहीं होते? सी वो एक कारीगर है, उसको कपड़े की समझ है। उसको पता है कि मेरे पास अगर 2.5 मीटर या 2 मीटर कपड़ा है, मैं इसका क्या बना सकता हूँ। मगर अगर वो डिज़ाइनर होता, तो वो उसकी उस 2.5 मीटर कपड़े की यूटिलाइज़ेशन एक अलग तरीके से करता। वो जो बनाता है वो एक कुर्ता पजामा है जो लाइक अ कुकी कटर है। कुकी कटर हो गया, मतलब सारा कुछ सेम बनाएगा वो। अगर उसने 4 इंच का आर्म होल काटना है, वो 4 इंच का काट देगा, वो तो करेगा। मगर एक डिज़ाइनर आता है, जो वो कहता है कि ये 2.5 मीटर कपड़ा है, मैं इसमें अपना दिमाग, अपना डीएनए, अपनी यूएसपी लगा के इस 2.5 मीटर के कपड़े से क्या क्रिएट कर सकता हूँ, जो सामने वाले ने नहीं देखा है। दैट इज़ व्हाट वी टीच। अदरवाइज़ अगर जैसे मास्टर जी और कारीगर जो पहले ज़माने में भी हुआ करते थे, वो तो बना ही देंगे। आप उनको बोलो मास्टर जी मेरा कुर्ता पजामा बना दो, वो कुर्ता पजामा आपको बना के दे देगा। मगर अगर आप एक डिज़ाइनर को बोलोगे ये ले भई, ये तू 2.5 मीटर 5 मीटर कपड़ा ले, इसका तू क्या क्रिएट करके देगा? सो दैट इज़ वेयर योर डिज़ाइनिंग स्किल्स कम इन। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिज़ाइनर्स इन दिस कंट्री। चलो इसी सिटी की बात करते हैं। हर सेक्टर में ऑन एन एवरेज 5 से 10 देयर आर स्टूडियोज़, डिज़ाइन स्टूडियोज़, देयर आर मल्टिपल इंस्टीट्यूट्स दैट आर टीचिंग डिज़ाइनिंग। Now, how many of them are doing brisk business? How many of them are actually making a name for themselves in the USP, in the industry is who understand their DNA. एक आपके किसी भी ब्रांड की एक सोल होती है, एक स्केलेटन होता है और एक स्किन होती है। आज अगर मेरे को अपना ब्रांड चलाना है, मुझे अपना डिज़ाइनिंग लेबल हुँ। सेट करना है, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ बना के मार्केट में लाऊँगी ताकि मेरे पास क्लाइंट आए। और क्लाइंट मेरे पास क्यों आएगा? अगर मैं कुछ यूनिक बेच रही हूँ। यू आर एन अचीवर, एंड यू आर एन अचीवर जो ज़िद वाले अचीवर होते हैं ना, कि अगर मुझे नहीं मिला तो मैं अपना खुद बना के उसको क्रिएट करेंगे। एंड मैं इसीलिए विमेन अचीवर्स पे मैं बात करना चाहूँगा कि आप हमारे लिए स्पेशल गेस्ट इसलिए भी हो, बिकॉज़ यू हैव क्रिएटेड समथिंग व्हिच वाज़ नॉट देयर, एंड उसको स्केल अप बहुत बड़े लेवल पे किया है, एंड अगेंस्ट ऑल योर ऑड्स, बिकॉज़ जब आप 17 साल के होते हो तो आपको लोग सीरियसली भी नहीं लेते। तो आई वांट टू नो अबाउट द फर्स्ट इनिशियल चैलेंजेस। एक तो आपने बताया कि आपने जाट भवन के बेसमेंट में वो सब किया, हाँ वो जी। सारी चीज़ें थी, बट स्टिल वो जो पहले 4-5 साल के चैलेंजेस जो हर एक बिजनेस में आते हैं, बट आपके लिए खासकर वो एक्स्ट्रा क्या चैलेंजेस थे कि जिसने आपकी जर्नी को स्पेशल बनाया? आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वाज़ माय एज। बिकॉज़ एक तो 17 इयर्स ओल्ड, उसके बाद किसी को समझाना दैट आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग वाज़ माय बिगेस्ट चैलेंज। देयर वर टाइम्स जब हम एक तो मैंने जो फैकल्टी रिक्रूट करी, वो भी मेरे से बड़ी थी। कई तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में 95 में हमारे पास आए थे, जिन्होंने एडमिशन ली थी, वो भी मेरे से बड़े थे, बिकॉज़ वो ग्रेजुएट्स थे, मैं तो +2 कर आई थी। सो टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट आई एम हियर टू वर्क, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, don't take me as a 17-year-old who's just here to pass her time. And lot of people thought कि ये शौक किया है, शौक है। And when the
thing dies down, so she'll come back to understanding of, I mean, she'll understand that this cannot be a full-fledged career. तो फैमिली सीरियसली ले रही थी शुरू में? सो नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं ले रहे थे, बिकॉज़ दे थॉट कि हाँ, चलो ठीक है, लेट हर ट्राई हर लक, बट अल्टीमेटली तो ये इट विल नॉट वर्क। हाउ कैन इट वर्क? बिकॉज़ ना इसको कोई प्रोफेशनल नॉलेज है, ना फैशन की है, ना इंटीरियर्स की है। 12th का बच्चा क्या करके निकलता है? प्लस 2 के बाद आपको क्या नॉलेज होती है? बट मेरे को ये पता था कि इफ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, आई हैव टू आल्सो प्रूव टू पीपल हू've टोल्ड मी दैट दिस कैन नॉट बी डन। Okay, so I had no professional knowledge of fashion design, but I knew what style is. I knew what fashion is. बट बिकॉज आपके पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है तो मीडिया भी आपसे अजीब से सवाल पूछता है। तो जो हमारे पास मीडिया इंटरेक्शन के लिए आते थे वो भी पूछते थे कि आप आपसे कोई बड़ा है, हम किसी बड़े से बात कर सकते हैं। सो आई वुड टेल देम दैट आपको मेरे से ही बात करनी है, आपको जो पूछना है मेरे से पूछो, मेरे पास हर जितना मैं दे सकूंगी जवाब मैं आपको दूंगी। एंड डू यू थिंक ये आज की डेट में चेंज हो गया? क्योंकि ओह! आप डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। आजकल तो बच्चे यूट्यूबर्स बने हुए हैं एंड वो इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं। छोटे-छोटे हम इंस्टाग्राम पे जब स्टोरीज़ देखते हैं, इट हैज़ चेंज्ड ओवर 30 इयर्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एन एरा व्हेन वी हैड नॉट हर्ड ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, वी हैड नॉट हर्ड ऑफ इंटरनेट। हमें फ़ैशन की नॉलेज मिलती थी, जो किताबें छपी हुई होती थी या जो फ़ैशन बुक्स हमें कहीं से सेकंड हैंड जैसे मैंने आपको जब व्हेन वी वर टॉकिंग बिफोर द टॉक शो आई सेड कि हमें लाइब्रेरी सेट करनी थी, हमारा बजट था 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपीज में हमें किताबें खरीदनी थी, हम दिल्ली गए, सुबह की शताब्दी से गए, पूरा हमने दिन लगाया, सेकेंड हैंड बुक्स के बंडल्स उठाए, उन्हें पैक करा के हम लेकर आए। मुझे नहीं पता था कि ये बुक्स यूजफुल हैं कि नहीं है, बिकॉज आई हैड नो नॉलेज। बट जो हम जैसे हम बुक्स के थ्रू जा रहे थे तो हम वो बुक वाला भैया को बोल रहे थे, भैया ये समझ आ जाएगा ना? देवर इंग्लिश, देवर हिंदी बुक्स। सो लिटिल बिट ऑफ पैटर्न मेकिंग जिसके अंदर था, फैशन था, रीडर्स डाइजेस्ट तक उठा के लाई थी मैं कि हाँ चलो रीडर्स डाइजेस्ट ही ले लो, बच्चा अगर लाइब्रेरी में बैठा है तो क्रॉसवर्ड पजल ही कर लेगा। आई हैड नो नॉलेज, बट आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और मुझे पता था कि आर या पार की कहानी है, सिंक और स्विम की कहानी है। एंड यू स्टार्टेड विद व्हिच कोर्सेज लाइक सो इनिशियल? वी स्टार्टेड विद फैशन, टेक्सटाइल एंड इंटीरियर्स। एंड अब क्या-क्या आपने सो नाउ वी हैव मल्टीपल कोर्सेज हैं हमारे पास। पहले ना, क्योंकि जैसे हमारे को समझ भी नहीं थी पहले। अब तो एज द मार्केट इवॉल्व्स, जैसे जैसे एजुकेशन इवॉल्व हो रही है, 30 साल हो गए, तो बहुत कुछ हमें अपग्रेड करना पड़ा। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, वी हैड टू चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। सो जो स्टूडेंट्स का भी जो मेंटल लेवल था वो अब चेंज हो चुका है। अब देर आर मल्टीपल एवेन्यूज वे स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन, करियर्स चेंज हो गए हैं। पहले आपको था आप एक डिज़ाइनर बन जाओगे या आप किसी के असिस्टेंट बन जाओगे। अब एक डिज़ाइनर के पास 100 एवेन्यूज हैं। वो सिर्फ डिज़ाइन करके सिर्फ डिज़ाइनर नहीं बन सकता है, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। सो द होल सिनेरियो, द होल इंडस्ट्री हैज़ इवॉल्व्ड इन दीज 30 इयर्स। आप फैमिली को भी देख रहे हैं, चंडीगढ़ में भी होते हैं, कालिम्पोंग में भी होते हैं, कई-कई जगहों पे होते हैं, पूरा इंडिया घूमते हैं। हाउ डू यू डू इट? बिकॉज़ ये हाउ इज़ I इट पॉसिबल? I think I'm just blessed. With time, I've learned to be a multitasker. Uh, एक वाइफ की ड्यूटी, एक मदर की ड्यूटी, एक प्रोफेशनल की ड्यूटी, एंटरप्रेन्योर, बच्चों मतलब स्टूडेंट्स के साथ डील करना, हर चीज़। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीख जाते हो। एंड इफ यू डोंट resist and you learn to go with the flow, I think time teaches you everything. The more you resist, उतनी ही आप अपनी लाइफ को रिजिड बना देते हो। सो इनिशियली इट वाज नॉट इजी, बिकॉज एवरी रिलेशनशिप, बी इट योर वर्क और योर फैमिली, इट डिमांड्स योर टाइम, यू हैव टू बी देयर। बट देन एट सम पॉइंट आई डिसाइडेड दैट आई विल जस्ट go with the flow of the river. I will not what do you say, swim upstream. मैं बस वैसे ही जाती रहूंगी। और हर एक चीज को प्रायोरिटाइज करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। There are times when my son had his board exams, he was my priority. When my son had to go abroad to study, he was my priority. My husband has always been my priority. uh, Lead a disciplined life and nothing is difficult. And of course, I've been living out of suitcases for 30 years, which is also fun. If he's chosen me to follow this path, because a lot of people, I don't know how many of them would want the kind of life that I'm living. So I have to value it. If I don't value it, then it can be taken away any day. सो यू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू हैव। Anything. I am totally in gratitude and shukrana. Always, always.
एआई की बात करें, हम्म। एआई ने बहुत इंडस्ट्रीज़ को बहुत हिलाया है हाँ, और फैशन इंडस्ट्री को कितना हिलाया आई है? थिंक पॉजिटिव ही है बिकॉज इट्स बिकम मच फास्टर। आज अगर आज से 15-20 साल पहले अगर मेरे दिमाग में कोई प्रिंट आया कि ये प्रिंट ऐसे बनाना चाहिए, समर आ रही है, हमें येलो फ्लावर्स, मैं उसमें येलो फ्लावर्स भी डालूंगी, रेड पिंक जो भी कलर है, तो मुझे स्केच पेन्स के साथ बैठ के या पेंसिल कलर्स और क्रेयॉन्स के साथ बैठ के करना पड़ता था। नाउ इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। आई कैन क्रिएट अ प्रिंट इन कपल ऑफ सेकेंड्स। आई कैन क्रिएट अ ड्रेस इन couple of seconds। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए अब। So I think it's positive. It's a good thing. तो आईएनआईएफडी ने अपने करिकुलम में कैसा चेंज किया है कि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को सही राइट एजुकेशन आज के हिसाब से दें इन टर्म्स ऑफ फैशन हाँ, एंड सी डिज़ाइन? लाइक आई सेड दैट हमें इवॉल्व होना पड़ा, हमें अपग्रेड करना पड़ा। सबसे पहले हमारे को अपग्रेड करना पड़ा जब कोविड आया, क्योंकि सडनली ये हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सो अ टीचर हु इज टीचिंग ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न मेकिंग, वो एक ब्राउन पेपर रखेगी, मसलिन क्लॉथ रखेगी, उसके ऊपर पैटर्न्स रख के बच्चे को काट के दिखाएगी। बट जब कोविड आया तो वही टीचर को अपने घर में इक्विप होना पड़ा टू टेक अ क्लास ऑनलाइन। सो हम सब ने सीखा। अब हमारे कंट्री में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं था, बट आफ्टर कोविड हमने मेंटली एक्सेप्ट किया कि आज अगर कोई बोलता है मैम आई एम गोइंग टू बी वर्किंग फ्रॉम होम, तो हमें लगता है नहीं। पहले हम क्या प्री कोविड हम क्या बोलते थे, ये कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, दिस इज नॉट अमेरिकन कल्चर, यू हैव टू कम एंड वर्क। बट अब हमें एक्सेप्टेंस आ गया। सो धीरे 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 वी स्टार्टेड इवॉल्विंग, अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स, कोर्सेज बदले, बच्चों का टेम्परामेंट बदला। लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज अ मैगी जनरेशन। इसको हर चीज 2 मिनट्स में चाहिए। आज उसने एनरोल किया, सडनली लाइक यू सेड दैट वो अपना डिजाइनर का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल देगा, दैट आई बिकम अ डिजाइनर विदाउट एनी नॉलेज। वो इंस्टेंट है, उसको 2 मिनट्स में डिजाइनर बनना है। वो आप बता रहे थे कि 4 घंटे की क्लास में अब लगातार कहाँ है, 4 घंटे की रिटेंशन ही नहीं है उसकी। उसको आप बोलो कि भैया ये वाली 1.5 घंटे की क्लास होगी, अगर थ्योरी की क्लास है, फिर तो आप भूल जाओ। बिकॉज़ द चाइल्ड हैज़ सो उसके हाथ में अगर फ़ोन है, तो वो डिस्ट्रैक्टेड है। वी हैव सीन आवर किड्स, वी हैव सीन पीपल इन आवर क्लोज़ विसिनिटी। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। तो ऐसे बच्चों को अटेंशन उनकी लाना और उनको क्लास में सिखाना इज़ अ चैलेंज इन इटसेल्फ। सो वेयर uh, upgradation has helped us that through mobiles, through phones, through softwares, we are educating them. So which is very positive now. बच्चा का भी इंटरेस्ट रहता है, तुम इंस्टाग्राम देखो, तुम ये पिक्चर देखो, तुम ये करो, तुम इसको फॉलो करो, इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो, डाइट सभ्या को फॉलो करो। सो यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव इन every scenario. So I think we molded the positives and And what evolved. what what is the most difficult aspect of running a fashion design teaching institute like yours? When a student comes, स्टूडेंट कहता है मैंने फैशन डिजाइनर बनना है। उसको लगता है कि अब मैंने एडमिशन ले लिया है तो बस मैं बन गया। पर जब उसको काम करना पड़ता है, वो कहता है आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस। मैंने नहीं थ्योरी करनी है। तब उसको ये समझाना कि आपको जब आपने इंग्लिश बोलना सीखा या हिंदी बोलना सीखा, आपने ABCD से सीखा, आपने आ आ ई ई से शुरू किया, वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। सो टू गेट द वर्क डन ऑल्सो, अगर आपको आप ही का काम नहीं आता, आप किसी से क्या काम कराओगे? कितना परसेंटेज ऐसा आपके स्टूडेंट्स रहते होंगे, कितने परसेंटेज जो अ, बाद में इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं आफ्टर द इंस्टीट्यूट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, एंड कितने लोग ही इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाते हैं? सी इट्स अ मिक्स्ड लॉट। सो कई ऐसे हैं जिनके फैमिली बिजनेसेस हैं, फैशन में हैं, इंटीरियर्स में हैं, वो आते हैं, वो अपने आप नॉलेज एक्वायर करते हैं एंड दे गो एंड दे टेक ऑन द बिजनेस। दे आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ मोहम्मद मजहर। ना ये स्टूडेंट, इसमें इतनी फायर थी। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ही कम्स फ्रॉम सहारनपुर, बट इस बच्चे में इतनी फायर थी कि ही डिड सो वेल इन द इंडस्ट्री। अभी भी वो कहीं पर भी एग्जीबिशंस लगाता है, या मतलब नेम एनी सेलिब्रिटी जिसने उसके कपड़े नहीं पहने हैं, बी इट कृति सैनन, आई थिंक शिल्पा शेट्टी, सोनम कपूर। सो there are students who've done excellent in their fields also. He was covered with, he came on the cover of Times also, I think. बट अगर आपके अंदर फायर है एंड यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ इट, तो किड्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल, सच स्टूडेंट्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। देयर आर सर्टेन सेगमेंटेशंस ऑफ डिज़ाइनर्स जो इंडिया में बोले जाते हैं और प्राइसेस भी उसी हिसाब से लगते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज बाइंग अ सब्यासाची, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, so there is a certain price for it, but या whereas there are certain designers who are good but not as popular, तो prices भी comparatively कम होते हैं।
तो वो जो नाम में जो जो उनकी वो बनती है, तो इज़ इट मोर ऑफ दैट पीआर एक्टिविटी और एक्चुअली दे आर बेटर डिज़ाइनर्स दैन द अदर वन्स जिनके ब्रांड्स अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए? नॉट एट ऑल, इट इज जस्ट द ब्रांड नेम। इट इज द ब्रांड नेम। और हमारी कंट्री में जो ये लोगो सिंड्रोम है ना, जो ब्रांड सिंड्रोम है कि आई एम वेयरिंग सो एंड सो, आई एम वेयरिंग सो एंड सो, वो कहीं ना कहीं इट टेक्स ओवर द क्रिएटिविटी पार्ट ऑल्सो। बट अगर हम मिड सेगमेंट डिजाइनर्स की बात करें तो एवरीबडी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, चाहे वो फैब्रिक सिलेक्शन हो, uh, उसके ऊपर सरफेस एम्बेलिशमेंट का काम हो, फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट हो। आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बट येस, जो ये हमारे पास है दैट हु आर यू वेयरिंग टुडे, वो वाला जो सिंड्रोम है, येस। वो इट इज देयर इन आवर कंट्री। बट देयर आर सम अमेजिंग डिजाइनर्स, मिड सेगमेंट डिजाइनर्स, डिजिटली बॉर्न ब्रांड्स जो एक इतना अमेजिंग आपको क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप उनका काम देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अगर वो कपड़ा धो के आप उल्टा भी टांग दोगे ना सूखने के लिए, वो ऐसे लगेगा कि वो सीधा है। दैट इज द काइंड ऑफ फिनिशिंग सम डिजाइनर्स विच आर नॉट टॉप लीग आर गिविंग। ये फैशन क्या सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल रहना चाहिए? हमारे कंट्री में अगर हम अपनी बात करें, हम हमेशा से सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हैं। अगर हम कांथा एम्ब्रॉयडरी का बैक स्टोरी लें, तो हमारे जो मदर्स होती थी, कोई साड़ी पुरानी हो गई तो साड़ियों, दो साड़ी को जोड़ के एक रनिंग स्टिच बना के उसका क्विल्ट बना देते थे, या कोई सेटी का कवर बना देते थे, या कुशन कवर्स बना देते थे। तो सस्टेनेबिलिटी हमारे डीएनए में है। बट जस्ट बिकॉज सस्टेनेबिलिटी टर्म, द वेस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, फिर हमने भी, इट बिकेम लाइक द बज वर्ड, हाँ फैशन शुड बी सस्टेनेबल। हम तो ऑलरेडी सस्टेनेबल है। हम तो कुछ फेंकते ही नहीं है घर में। बड़े भाई ने पहनी, फिर उसका छोटा भाई पहनेगा, फिर छोटा, अगर वो बिल्कुल खराब होगी तो हाउस हेल्प को दे दो। हाउस हेल्प ने अगर वो टी शर्ट खराब होगी तो या तो उसका पोछा बना दो या उसका डस्टर बना दो। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो वी हैव ऑलवेज बिन सस्टेनेबल। बट येस, अब हम फैशन की बात में सस्टेनेबिलिटी इसलिए करते हैं बिकॉज वी आर नाउ डीलिंग विद बिग मैमथ retail brands, retail brands like Zara, H&M. These brands have come in जो मल्टीपल कलेक्शंस लाते हैं एक साल में। एंड अगर कोई होम ग्रोन ब्रांड है, कोई डिज़ाइनर है, उसकी इतनी बैंडविथ ही नहीं है कि वो इतनी जल्दी जल्दी कोई कलेक्शन चर्न कर सके। तो वहाँ पे क्या होता है, फास्ट फैशन की जब हम बात करते हैं कि एवरीबडी वांट्स क्वालिटी, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। सो आज अगर आप, आज मैंने एक टी शर्ट खरीदी, किसी भी रिटेल ब्रांड से टी शर्ट खरीदी, विच सबके बजट की मिलती है आजकल। आपको 300 की भी मिल जाएगी, 3000 की भी मिल जाएगी, 30,000 की भी मिल जाएगी, 3 लाख की भी मिल जाएगी। हर बजट को रिटेल ब्रांड्स केटर कर रहे हैं। क्यों केटर कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्रेशर। आज अगर मैंने एक कपड़ा पहना और मैंने उसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे डाल दी, मेरे पे ये प्रेशर है कि मैं वो कपड़ा रिपीट ना करूं। So that is where sustainability activists are saying कि shop mindfully, be a conscious consumer, do not go crazy because of the peer pressure. आज एक एक टीनेजर बच्चा एक पार्टी में जाता है, हम सबके बच्चे हैं, उसने आज जो पहना है उसकी क्लोजेट खोल के देख लो, फिर भी वो क्लोजेट खोल के बोलेगा आई हैव नथिंग टू वेयर। हम इस एट दिस एज, अब तो हम नहीं कहते हैं बिकॉज नाउ वी बिकम कॉन्शियस, वी अंडरस्टूड व्हाट वी आर डूइंग टू द प्लैनेट। बट देयर वाज अ टाइम आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ कमर्शलाइजेशन माई सेल्फ। कोई, कहीं मुझे ट्रैवल करना है, किसी शो पे जाना है, किसी कॉन्वोकेशन पे जाना है, नया कपड़ा चाहिए मुझे। एवरी टाइम आई वुड वांट टू बाय, किसी फैशन वीक में जाना है, चाहे वो लैक्मे में जाना है, लंदन में जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, आई वांट टू बाय समथिंग न्यू। बट नाउ आई रियलाइज व्हाट अ वेस्ट दैट वाज। व्हाई कैन नॉट आई रिपीट क्लोथ्स जस्ट बिकॉज आई हैव पुट अ पिक्चर ऑन सोशल मीडिया? क्या मेरी वर्थ कम हो जाएगी अगर मैंने कपड़ा रिपीट किया? So that is where we have now become conscious, and at least we are trying to promote that please be mindful. Please think about the planet. एक झटका हमें कोविड से मिल चुका है. Do we want more episodes like this? We don't want. So think mindfully, shop mindfully, look for quality rather than quantity. No, Yeah. actually, it's an amazing answer and coming from you means a lot क्योंकि मैं बहुत रिपीट करता हूँ हाँ. एंड क्योंकि पॉडकास्ट के बहुत एपिसोड्स होते हैं देन ऑब्वियसली हर बार नया हाँ करने कोई मतलब ही नहीं है। एंड आई ऑल्सो, जब कोविड हुआ एंड आई वाज सिटिंग एट होम, ऑफिस जाना नहीं था, तो एवरी मॉर्निंग हाउ मच ऑफ नेटफ्लिक्स कुड यू वॉच? 2 साल घर में बैठ के सिर्फ नेटफ्लिक्स तो देखना नहीं था। आई ओपन माई कबर्ड्स एंड आई रियलाइज कि इतना कुछ पड़ा है।
अब इसमें मैं हाउ कैन आई रीपर्पस माई क्लोथ्स, दैट इज व्हेन I started doing a lot of DIY projects. So मैंने एक अपना Sunday DIY project का दिन रख लिया. That whole week I would work on something, make a small reel because Instagram was the only time pass then. I made a small reel and I would post and I got amazing feedback. पुरानी टी-शर्ट ले ली, उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी कर ली, किसी के कॉलर्स चेंज कर दिए, किसी के कफ्स चेंज कर दिए, स्कर्ट पे एम्ब्रॉयडरी कर दी. So then I started doing a lot of rework, reimagining, repurposing my old clothes. That is what I tell my students So now. I think even who are not from fashion industry, हम जैसे लोग भी ये चीजें कर सकते हैं या करवा Everybody, सकते हैं. anybody can do. Anybody. Why not? Why should we not repeat clothes? आज clothes repeat करने में किस चीज की शर्म है? We should be proud that if it has to start from somewhere. हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे से क्यों sustainability दूसरा कर लेगा. अगर everybody starts thinking like that, then nobody is going to. It starts from us. It starts from me. If I start thinking that okay, let me do my bit, the other person will follow. And I think I have managed to influence a lot of people. सो एनीथिंग आई वेयर, अब तो मैं कुछ नया भी पहन के खरीदती हूँ ना, ये वो डीआईवाई वाला है, मैं कहा नहीं भाई ये तो नया है. So you have सो become a fashion yeah, redesigner as well. and when I open my Instagram in the morning, all my friends are sending me reels from various people doing DIY things. Try this, you must do this, do this. I was like, okay, fine, I'm going to do a lot of DIYs now. So why not? Why Yeah. should I not? See, No, fashion has to have a purpose. I get this a lot from my sister. She'll be watching. वो बोलेगी कि तूने क्यों बोला ऐसे, कि हाँ, तू रिपीट क्यों करता रहता है, तू ये कोट पहन के गया था यहाँ, तूने ये टॉक दी थी तो फिर से दोबारा क्यों पहना वो. कि हाँ, मेरे पास 10 कोट हैं, अब हाँ. मैं 10 के जो कोट है कभी तो रिपीट होंगे. कहीं तो मैं उसको घुमाऊंगा. No, and why not? See, you should buy something. When you're buying something, you have to ask yourself a question: how many days, years, months is this going to last? हम्म. अगर आप क्वालिटी खरीदोगे तो वो लास्ट करेगा. आज हमारी मदर्स की जो सिल्क साड़ीज हैं, जो हमने इनहेरिट करी है, कितनी 50-50 ईयर ओल्ड साड़ीज, एंड आई वेयर इट विद प्राइड. मुझे तो इतनी खुशी होती है जब मैं अपनी मम्मी की साड़ी पहनती हूँ, या मेरी मदर के शादी के बैग्स अभी तक उन्होंने संभाल के रखे. मेरी मदर की तो संभाल ही अमेजिंग है. उनके कार्डिगन्स, पुलोवर्स, व्हाई नॉट? व्हाई शुड आई नॉट वेयर दैट? एंड आई वेयर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर कि मेरी मदर की इतनी संभाल है, मेरी इतनी संभाल है. आई विश आई कैन पास इट डाउन टू माय सन. Wow, that's या. that's a, that's a really good take you have shared. There are certain brands. एक ब्रांड है, ये मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो I'll just name it. जैसे मैंने ज़ारा से कोई जैकेट ली, तो सिमिलरली, तो दैट इज़ वन ब्रांड आई बाय. देन देयर इज़ अनदर ब्रांड, जैसे H&M से मैंने कुछ कपड़े लिए या जैकेट ली, बट जो कपड़े मैंने H&M से या किसी और से कई बार लिए जो कंपैरेटिवली सस्ते ब्रांड्स हैं, वो ज़्यादा सस्टेन कर जाते हैं, वेयर एज ज़ारा का वो कपड़ा मेरे 6 महीने या साल में भी खराब हो जाता है. ये क्या रीज़न होता है, क्या उनके. क्वालिटी. हु इज डूइंग द क्वालिटी कंट्रोल? हाँ. क्योंकि आप इतने बड़े रिटेल ब्रांड हो, आपने इतनी सारी कलेक्शंस और चॉइसेस. हर आज आपकी चॉइस अलग है, मेरी चॉइस अलग है. वी आर सो मेनी पीपल सिटिंग इन दिस रूम, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट चॉइस. दे हैव टू केटर एंड दे हैव टू कीप केटरिंग. आज अगर मैंने अगस्त में कुछ खरीदा है, से फॉर एग्जांपल, चलो हम मार्च में, आज मैंने मार्च में खरीदा है, एंड व्हेन द पे चेक कम्स यू वांट टू बाय समथिंग एल्स. सो दे इमेजिन who is doing the quality controls, and they are just doing mass production. And that is where जो ये एक बहुत बड़ी फैशन रेवोल्यूशन ने एक मोमेंट वो निकाली थी उन्होंने, दैट हु मेड माय क्लोथ्स, इज द कंज्यूमर इवन गिविंग इट अ थॉट कि मेरा कपड़ा बना कौन रहा है, यस. कहाँ से बन के आ रहा है, कौन क्वालिटी. जो मेरी ये एक वाइट टी शर्ट है जिसने ये सिला है, क्या उसको उसकी वेजेस दी गई हैं? क्या उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है? क्या वो उसको सैलरी मिल रही है, पे पैकेजेस मिल रहे हैं? इज ही और हर बीइंग पेड एज पर what they are supposed to be paid hourly? What is the working condition? क्या उनकी कोई policies हैं, insurance policies हैं? Is the working environment safe? So who's asking these questions? Nobody. That's when fast fashion comes in. So in fact, I had put up a reel also that what should you do to cater to this. जैसे कभी कभी when you are in a bad mood, you shop. You're in a good mood, you shop. So what do? So I open a site, say for example, Zara. मैंने ज़ारा खोला, मैं बहुत सारी चीज़ कार्ट में डाल दूँगी, बट आई विल नॉट प्रेस द बाय नाउ बटन. आई विल सी द सेम कार्ट द नेक्स्ट डे. ऑटोमैटिकली आपका मूड चेंज हो गया और सब कुछ चेंज हो गया. देन यू विल कीप डिलीटिंग अ कपल ऑफ थिंग्स. फिर थर्ड डे उसको फिर देखो, सम आइटम्स विल बी सोल्ड आउट.
तो आप बोलोगे वेरी गुड, मनी सेव्ड। देन यू कीप डिलीटिंग डिलीटिंग डिलीट, अल्टीमेटली इफ यू डू नॉट डू इम्पल्सिव बाइंग, यू विल गिव योरसेल्फ टाइम, और आप वही खरीदोगे जो आप 3-4 दिन में आपका माइंड सेटल होगा, आप आपके हार्मोन सेटल होंगे, एंड देन यू विल हम्म। बाय व्हाट यू नीड टू बाय। बट एक तरफ वही आ जाता है, नंबर्स की जब बात आती है तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर प्रॉफिट्स और सस्टेन भी करना है बिजनेसेस कमर्शियल, को। इट्स बिजनेस ऑफ फैशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट फिर ह्यूमंस को ये सोचना है ना कि कहीं तो हमें स्टॉप लगानी पड़ेगी, और इट हैज टू कम फ्रॉम द कंज्यूमर। द ब्रांड्स कैन मेक एनीथिंग, बट इफ द कंज्यूमर बिकम्स कॉन्शियस कि आई विल बाय बट आई विल सी द वैल्यू दैट ब्रांड गिव्स मी, देन ऑटोमेटिकली कहीं तो चेन ब्रेक होएगी ना। बडिंग फैशन डिजाइनर्स का रहता है कि जब भी वो कोई उनके पास कोई क्लाइंट आता है तो दे गिव अ प्राइस, तो वो कहते हैं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। फिर वो तो बार्गेन करते हैं उनसे। बार्गेन करते हैं और काफ़ी बार्गेन करते हैं। वेयर एज इफ दे गो इनटू अ बिग ब्रांड शोरूम, वो बोलेंगे 5 लाख का, इसके आगे कोई नो नेगोशिएशंस, 5 लाख पूरे दे के भी आ जाएंगे। एंड वो बडिंग जो डिज़ाइनर्स जब तक वहाँ नहीं पहुँचते तब तक के लिए उनके लिए वो स्ट्रगल है, और उनमें से थोड़े ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो उस पॉइंट पे आप क्या कहना चाहोगे कि ये मतलब इट इज़ अ हाँ, I mean पार्ट this ऑफ। this is part of the fashion industry, and it's little disheartening also, because जो ये budding designers हैं, ये quality का भी ध्यान रखते हैं। ये इनको पता है, ये एक पूरी फैक्ट्री, दे आर अ फैक्ट्री इन देमसेल्व्स। वो अपना पीआर भी देख रहे हैं, वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं, वो सेल्स भी खुद ही कर रहे हैं, वो कपड़ा भी खुद खरीद रहे हैं, वो मास्टरों को भी, वो पूरा एक प्रोडक्शन हाउस है। So I wish the clients who come to them understand a big designer has a different PR team, a different sales team, a different marketing team, उसके पास budgets हैं, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बिजनेस को इतना हिट नहीं करेगा। बट अगर आप एक बडिंग डिजाइनर की बात करो, तो वो तो बेचारा अपना सब कुछ अपना मैनेज कर रहा है, उसको बिजनेस की भी सेंस खुद ही चाहिए कि उसको कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, उतना किसने कितना मास्टरों को देना है, कपड़े पे कितना खर्च करना है। सो आई थिंक एज अगेन इट कम्स टू द कंज्यूमर एंड द क्लाइंट, दे नीड टू अंडरस्टैंड, और वो वैल्यू फॉर मनी भी दे रहा है। जो बड़ा डिजाइनर होगा वो कस्टमाइज भी नहीं करेगा, वो आपकी ऑल्टरेशंस भी हाफ हार्टेडली करेगा। एंड ये वाला जो बडिंग डिजाइनर है, जो आपको पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अप टू आपके पूरे एंड साइज के अकॉर्डिंग आपको बना के दे रहा है, दिस द कंज्यूमर नीड्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू दैट दिस पर्टिकुलर डिजाइनर इज ऑफरिंग। बट वो जो हमारा वो ब्रांड लोगो और वो जो डिजाइनर सिंड्रोम है ना, मतलब बड़े डिजाइनर की उसकी डिजाइन की फोटो लेके हु कहते हैं आर कि यू पर। वेयरिंग, हाँ। व्हाट आर यू वेयरिंग, हाँ। वो वाला। बट आई थिंक वो अब कम हो रहा है। आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज रिड्यूसिंग। पर इंडियन ब्रांड्स क्या क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होते, क्योंकि हम मैक्सिमम लोग देखते हैं कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स ही पहनना चाहते हैं। एंड इट्स एन ओपन थिंग, जब इंडियन ब्रांड पहनते हैं तो वो देखते हैं अच्छा ये पहना, ओके। तो ये जो है, ये एक्चुअली में ट्रूथ है कि इंडियन ब्रांड्स आर नॉट एज गुड एज इंटरनेशनल ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी नो नो, आई एश्योरेंस। थिंक आवर क्वालिटी इज एट पार और इवन बेटर। देन हमारे व्हाई? हमारे इनफैक्ट अभी जो सब्यसाची ने जो 25 इयर्स अपना सेलिब्रेट किया, आई मीन व्हाट अ शो, एंड ही इज रिकग्नाइज नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। राहुल मिश्रा, गौरव गुप्ता, अमित अग्रवाल, मनीष मल्होत्रा, दे हैव बिकम लाइक ग्लोबल स्टार्स, दे आर बीइंग रिकग्नाइज्ड। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। सो इफ व्हेन आई ट्रैवल, मैं किसी टॉक शो में ही थी, और दे सेड वेयर आर यू फ्रॉम, आई सेड ओ आई एम फ्रॉम दिल्ली, दे सेड ओ नॉर्थ, गुच्ची। सो हमारे को लोगों ने एसोसिएट ही, जो हम पंजाबीज हैं, हमें एसोसिएट कर दिया है कि हम वो पहनते हैं जैसे लोगोस दिखाना। वी डोंट बिलीव इन साइलेंट लग्जरी। यू नो व्हाट साइलेंट लग्जरी इज, कि जहाँ पे टी शर्ट पे इतना सा भी लोगों का नाम ना हो, लाइक मार्क जकरबर्ग वेयर्स और समबडी एल्स हुज वेयरिंग, जो लोगो दिखाना भी नहीं चाहते हैं। बट हमारे पंजाब में आके देखो एक बार, गो टू वेस्ट दिल्ली और गो टू एनीवेयर, जितना बड़ा लोगो है लुधियाना उतना यू आर देयर, यू अराइव्ड। सो ये जो लोगो सिंड्रोम है, ये तो इंडिया में अभी आया है, अभी रहेगा थोड़ा। रहेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, बिकॉज देयर इज न्यू मनी ऑल्सो। क्या ये इस वजह से भी है क्योंकि लॉट ऑफ सिंगर्स दे हैव बीन प्रमोटिंग दीज या ब्रांड्स? व्हाई, हम किसको फॉलो करते हैं? हु फैशन कौन चेंज करता है? बॉलीवुड स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स। जो एस्पिरेशनल वैल्यू है ना आज, I might see what Priyanka Chopra is, because I really admire her. So I'll see what she's wearing.
But of course, I've reached a level where I might not get influenced, but there are people who get influenced by what stars are wearing. Now, stars can be musicians, politicians, sports stars. आज विराट कोहली ने क्या पहना है, या कि टेनिस प्लेयर ने क्या पहना है. So these people influence fashion big time. So, what is your fashion style or your fashion statement? Mira is very mood based. I like wearing casual. I have come for a podcast, but I'm wearing jeans. I live in jeans. I live in denims. But the days I'm feeling very happy, then I'll wear something very nice and bright. जिस दिन मुझे लगता है कि आज मूड थोड़ा ओके सा है, automatically you pick up colors according to your mood. Even you would have noticed Hmm. there are days when you want to dress up, आपका automatically किसी color के ऊपर हाथ जाएगा. You will pick up a maybe a colored t-shirt or a shirt. But then there are days that जब आप बोलोगे हाँ इसे ये ठीक है, this is okay. So I think I give a lot of importance to comfort, uh fit. And I always tell people that before you leave your house, please stop, see yourself in the mirror. Presentable, अगर आप आईना झूठ नहीं बोलता, mirror never lies. Okay, if you're looking presentable, you're looking okay, fine. Do not become a victim of fashion because there is a trend which is trending that I have to wear it. And what are your favorite colors? Like go to colors. Blue and black. Always. Always white, blue and black. और ऐसे कौन से कलर्स हैं जो कहीं भी ब्लेंड हो जाते हैं फैशन इंडस्ट्री में? आई थिंक एवरी कलर एक डिफरेंट स्टोरी बताता है, एक डिफरेंट मूड बताता है. सो वी हैव प्लेटफॉर्म्स जो हमारे को कलर प्रिडिक्ट करते हैं कि वो आगे 1 साल 1.5 साल का कलर प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ओके नाउ लाइम ग्रीन इज गोइंग टू बी इन ट्रेंड और लाइलैक इज गोइंग टू बी इन ट्रेंड. सो द होल फैशन इंडस्ट्री फॉलोज दैट. व्हाई द फैशन इंडस्ट्री फॉलोज? बिकॉज पीपल विल ओनली बाय दैट कलर टू बी इन द ट्रेंड. So colors keep changing, but there are certain colors that will never go. A white will always be a white, a black will always be there, blue will always be there. So these are some classic colors that will run you through. अगर आपके पास ये basic colors हैं, neutral shades हैं, so they'll sail you through a lot of occasions and ceremonies. So according to you, which celebrities they have the best dressing sense? Uh, Sonam Kapoor she dresses up well. Alia Bhatt dresses up very decently. I mean, I like her sense of style. वो कभी भी किसी भी चीज को overdo नहीं करती है. Otherwise, there are celebrities for limelight. वो आप देखते हो कि why is she wearing this? What has the stylist done? But I think Alia Bhatt dresses up very sensibly. Deepika Padukone dresses up nicely. Priyanka Chopra also, and Sonam Kapoor, yes. And in terms of male actors or male Shah celebrities? Rukh Khan, Okay. classy. So what does he do? वो ऐसा क्या करते हैं कि जो बाकी लोग नहीं कर पाते? I think he just keeps it simple and classy. He doesn't overdo anything. He's not fighting for attention. The way he dresses up, even Ayushmann Khurrana. Okay. Ayushmann Khurrana also dresses up very sensibly. Okay. And you worked with Manish Malhotra, Twinkle Khanna as well. So how was the experience? कैसा था वो experience? Very nice, very humble. Twinkle Khanna is supremely sweet. I mean, she's she's like us only. I mean, उसमें ऐसा कुछ नहीं है that she's her star herself and she's Akshay Kumar's wife. I think these people are very nice. I mean, the media makes them larger than life, but at the end of the day, they are humans like us. So they're nice. Everybody is nice. And what advice would you give to budding fashion designers? जो what not to do as a fashion designer? Do not get lost in this jungle where everybody thinks that they can launch a designer label on Instagram. आजकल तो digitally born brands हैं. चार कपड़े बनाए and they declare themselves as a designer. Please understand आप क्यों आए थे, आपने डिजाइनर बनने का क्यों सोचा था, और आपका पर्पस क्या है लाइफ में. अब सी फैशन हैज टू हैव अ पर्पस. आप क्या पर्पस सर्व कर रहे हो, तो जस्ट डू दैट. डोंट गेट लॉस्ट, डोंट कॉपी एनीबडी, बी ओरिजिनल, अंडरस्टैंड योर यूएसपी एंड हैव पेशेंस. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव इन. आपका टाइम आएगा, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट. अगर यू वांट स्टारडम ओवरनाइट, दैट्स नॉट पॉसिबल. डोंट गेट इनटू द रट कि कोई आपके पास ये लाया, मुझे इस डिजाइनर की कॉपी बना दो, या मुझे इस डिजाइनर की कॉपी बना दो, फिर तो आप बुटीक आंटी बन जाओगे.
then where is your creativity? How will you give your creativity that push? How will it come out? So आपको आपकी अगर creativity बाहर लानी है, then you have to sometimes learn to say no. This I will not do. एक नो कहना आपको आना चाहिए. मेरी डिजाइन ये हैं, you like it, you take it. Otherwise, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। thank you so much for having me. कैसा लगा आपको शो में आके? मेरे को तो बहुत मजा आता है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. आई एंजॉयड माई सेल्फ. आई होप दैट द पीपल हु आर वॉचिंग विल टेक समथिंग फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच.